जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडियन जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका उत्तर है भरत चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो इसका उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 8वां प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ऑप्शन नंबर सी है इसकी राइट आंसर। 11वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था?
तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 21वां नंबर प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे, जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो देश आज़ाद से पहले भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 24वां प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मसुक्तु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा में कौन निर्मित भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन था? तो राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो ये 1913 ईस्वी में निर्मित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत का अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो ये सिंधु शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड भारत का क्या है दूसरा नाम? ऑप्शन नंबर ए भारत का 4 नामों से पुकारा जाता है। भारत, इंडिया, आर्यावर्त। अगला प्रश्न है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 33वां प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6 लाख समथिंग कुछ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत के प्रथम वायसराय भारत के प्रथम वायसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री है, तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर जी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, तो शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय थे विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 43वां प्रश्न है कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। 44वां प्रश्न है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था, तो 3 जनवरी 2001 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 45वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश, एक बार फिर से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी थी, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम महिला कौन बनी थी, तो केजे उदेसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, इसका राइट आंसर होगा आत्मे सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, तो भारत का सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन जी थे, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 54वां प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली
पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो प्रथम महिला चिकित्सक कांदामिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं? तो 1:1:1 1:1। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस का दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 58 प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग ऊपर आता है। इसका राइट आंसर सी है इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टियाँ किस बात का संकेत है? तो राष्ट्रीय ध्वज की श्वेत पट्टियाँ शांति और सत्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग विकास और उर्वरता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की चक्र में 24 तिलियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंछी है? तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रगान है? तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर।